हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु नानक एकेडमी खुदाई। जैसा कि आपको बोला गया था लास्ट क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताएंगे कि वॉवेल से हिंदी के कैसे वर्ड्स बनते हैं। उससे पहले हम ये थॉट पढ़ेंगे। थॉट बहुत ज़रूरी है, इसमें कुछ सीखने को है। लर्न टू लिसन। लर्न टू लिसन। लर्न मीन्स सीखना, लिसन मीन्स ध्यान देना। लर्न टू लिसन, देन लिसन टू लर्न। मतलब ये है कि पहले आप ध्यान देना सीखिए, फिर सीखने के लिए ध्यान दीजिए। पहले आपको ध्यान देना आना चाहिए। आप यहाँ बैठे हैं, माइंड कहीं और है, तो उससे आप कुछ नहीं सीख सकते। क्लास में बच्चे जो होते हैं उनका माइंड कहीं और रहता है और बॉडी क्लास में रहती है। इसका मतलब वो सीख नहीं पाते इसी कारण से, फिर कहते हैं क्लास में कुछ समझ में नहीं आया, ये एक कारण है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। यूज ऑफ वॉवेल्स इन मेकिंग। ए से बनेगा आपका आ बड़ा आम का, और ए एड़ी का। ये चीज सीखें उससे पहले ये चीज क्लियर कर दें, ये ए एड़ी का और आई एनक का ये दो अलग वर्ण होते हैं हिंदी में। कई लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि ए एडी और आई एनक में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई एनक में इसमें एक और मात्रा आ जाती है जो कि ये है आई एनक का, और ये है ए एडी का। आज अब बोलेंगे तो आ मीन्स ये कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब ये है अगर बीच में ए लिखा है तो उसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, लेकिन वो वर्ण पूरा बनेगा। जैसे मोहन, एच के बाद ए लगा है, उसमें क्या है, हा पूरा बना है, लेकिन हा के बाद कोई मात्रा नहीं है। यहाँ आ बड़े आम का बनेगा तो लिखेंगे राम, आर ए एम। बीच में ए ही आया है लेकिन मात्रा बड़े आ की लग गई है। ए एडी का कब बनता है, ए से, जब सी ए टी कैट। इसमें उच्चारण कैट हो रहा है लेकिन लगा बीच में ए ही है। ये अंतर है, ए से ही अलग अलग वर्ण बनने वाले हिंदी में। उससे अपन जो वर्ड्स बनाते हैं इंग्लिश के, उसमें ये चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल ए। हिंदी की मात्रा के अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट है आपका डबल ए, उससे बनेगा आ बड़े आम का। ये आ अनार का, ये आ बड़े आम का। इसमें हिंदी का वर्ड लिखा है बाजार। जैसे आपने देखा होगा बिग बाजार लिखा है, उसमें स्पेलिंग होती है बी ए जेड डबल ए आर। देखिए यहीं पर ये उदाहरण मिल गया कि बी ए जो है वो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा का काम कर रहा है, यहाँ डबल ए है, उससे बड़े आ की मात्रा बन रही है, तो क्या बन गया, बाजार। नेक्स्ट है आई। आई से क्या बनेगा, ई इमली का, आ ई। ई इमली का बनेगा तो सिंपल सा वर्ड लिखा है आपके लिए सिम। सिम में एस आई एम, एस के बाद आई लिखा है, मतलब एस से बनता है सा और उसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी तो बनेगा सिम। उसके बाद आएगा आपका बड़ी ई की मात्रा, वो बनेगा डबल ई से। ये लिखा है डीप। डीप मीन्स गहरा, मीनिंग बाद में पढ़ेंगे। पहले डीप मीन्स गहरा, जिसमें डा में बड़ी ई की मात्रा लगी क्योंकि डी के बाद डबल ई लगा है। उसके बाद उ उल्लू का। उ उल्लू का कैसे बनेगा, यू से। और यू से क्या बनता है, अनार का भी बनता है। जैसे एफ यू डबल एल फुल लिखा तो फा में छोटी यू की लगी और ला तो फुल हो गया। और ये आ है तो इससे बनेगा एस यू एन लिखा है, बोलेंगे इसको सन, तो यू जो है उसमें ऊ का उच्चारण नहीं होता, इसमें आ का उच्चारण होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी जैसा कि ए में था। नेक्स्ट है आपका ऊ बड़े ऊन का। वो कैसे बनेगा, डबल ओ से बनेगा। सिंपल सा वर्ड जो नॉर्मली यूज होता है, स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। तो का में बड़ी की मात्रा लगी, और ऊ उल्लू का है तो बी डबल ओ के बुक, इसमें छोटी की मात्रा लगी। उसी प्रकार उबड़े उनके बाद आएगा ए एडी का। ए एडी का किससे बनेगा, ई से, और ई से ही ई इमली का भी बनता है। ए एडी का जब बनेगा तो उसमें वर्ड बनेगा एजुकेशन, उसका उच्चारण होगा ए एडी से। और ई से ही इमरजेंसी बनेगा, उसमें उच्चारण होगा ई इमली का। ए आई से बनेगा आई एनक का, जो कि फेमस वर्ड है ऐश्वर्या, जिसमें आई। ए आई से बनेगा आपका ए एडी का भी, जो कि पेंट बनेगा, पा में ए की मात्रा लगेगी, इसमें आई की मात्रा नहीं लगेगी।
ओ से बनेगा ओ ओखली का, जैसे कि ओपन, उसको ओ ओखली से स्टार्ट करते, ओपन। नेक्स्ट है आपका औ औरत का, वो बनेगा ए यू से। ए यू से बनेगा, सिटी का नाम है औरंगाबाद, उसमें औ औरत का आता है, उससे बन गया आपका ए यू से बन गया औ औरत का औरंगाबाद। उच्चारण करने में सुविधा होती है अगर आपको ये मालूम है तो। ए एम से बनता है अम की मात्रा, और अम की मात्रा बनती है आपकी ए एन से भी। तो ए एम का जब बनता है तो लिखेंगे चंपा, तो चा पे बिंदी आई तो वो ए एम से आई है। और यहाँ लिखा पंडित, पंडित जब लिखते तो एम नहीं लिखते, यहाँ एन लिखते हैं, पी ए एन डी आई टी, पंडित। तो पा में बिंदी आई है, वो ए एन से आई है। अम के बाद आता आहा, उसमें ए एच ए से बनता है। यहाँ एक वर्ड लिखा है जो नॉर्मली यूज नहीं होता है, मोस्टली ये विसर्ग कहलाता है और ये संस्कृत में यूज होता है। बट आजकल आप लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ज्यादा मैसेजेस करते हैं, चैट करते हैं, तो उसमें जब ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसमें विसर्ग लगा हो, उसके लिए ए एच ए से एंड करते हैं, तो वो आहा का उच्चारण होता है। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़ लें, इसे समझ लें, और जैसा कि थॉट लिखा है उसी को फॉलो करें। पहले ध्यान देना सीखें, फिर सीखने के लिए ध्यान